स्वागत है आपका मैच नंबर 8 में जो खेला जाएगा मुंबई और हैदराबाद के बीच में। हैदराबाद का बहुत ही सुंदर मैदान रहने वाला है जहां पे मैच खेला जाएगा और इस मैच में ग्रैंड लीग जीतना सच बता रहा हूं थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? आप भी सोच रहे होंगे यार इतने सारे बैटिंग ऑप्शंस हैं, इतने सारे बॉलिंग ऑप्शंस हैं, किसको टीम से बाहर किया जाए, किसको टीम में रखा जाए। जब आप ये चीजें सोच लेंगे ना तब आपको पता लगेगा यार ग्रैंड लीग जीतने के लिए कुछ ना कुछ हमें जादू टोना चाहिए। तो ये वीडियो रहने वाली है जादू टोने से भरी हुई। इस मैच में क्या होगा सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ड्रीम 11 के पिक्स बताऊंगा, ड्रीम 11 की ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस दूंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि किसको हम कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में बना सकते हैं। आगे चलते हैं तो देखते हैं। पहले तो भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो सारे। देखो यहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के टीम्स देता हूं। कल ही एक बंदे ने मिनी ग्रैंड लीग में 15,000 रुपए जीते हैं मिनी जीएल में, वीडियो वाला कॉम्बिनेशन यूज करके। मतलब मैं आपको वीडियो में वो कॉम्बिनेशन दे चुका था, अगर आप कल वाली वीडियो में देख के उस कॉम्बिनेशन को लगाते तो आप भी 15-20 हजार रुपए आराम से जीत जाते। और बहुत बेसिक टीम से जीता, वो आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाइए, टैप करिए, अक्षय चौधरी मेरा नाम है, यही चैनल आपको मिलेगा और ज्वाइन हो जाइए। फ्री ग्रैंड लीग टीम्स दे रहा हूं, ग्रैंड लीग के यूनिक कॉम्बिनेशन दे रहा हूं। कोई मेरे नाम के फिर ऑलरेडी 300-400 फेक चैनल्स बन चुके हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसी चैनल को ज्वाइन करें जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? चलो अब हम चलते हैं अपने मेन तरफ। मैदान देख लेते हैं पहले। देखो मैदान जो रहने वाला है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम रहने वाला है। यहाँ पे एवरेज स्कोर है 155-65। चेस को मदद मिलता है, आप देखोगे बैटिंग सेकंड वन 40 जीती है 71 मैचेस में। तो जो ट्रेंड कहता है वो कहता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी बैटिंग विकेट है। अगर आपको एक और चीज भी मैं दिखाऊं, जो रिसेंटली 3 मैचेस यहाँ पे हुए हैं उन सब में चेज हुआ है। आप देखो यहाँ पे चेज हुआ है, यहाँ पे चेज हुआ है और यहाँ पे चेज हुआ है। अब आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एसआरएच अपने पिछले तीनों मैचेस यहाँ पे हार के आई है, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, और हर बार पहले बैटिंग करके। यहाँ पे हैदराबाद बनाती है 186, आरसीबी 187 बना देती है, चेज हो जाता है। 5 विकेट लेते हैं पेसर्स, 3 विकेट मिलते हैं स्पिनर्स को। दूसरा मतलब जो लेटेस्ट सेकंड होता है उसमें हैदराबाद बनाती है 182, मतलब बड़ा स्कोर तो बना रही है, और 185 एलएसजी बना के गायब कर देती है। 3 विकेट पेसर्स, 6 विकेट स्पिनर्स। फिर 4 तारीख को जो मैच होता है हैदराबाद बनाती है 166, केकेआर चेज कर जाती है 171 बना के। 11 विकेट लेते हैं पेसर्स, 2 विकेट ले पाते हैं स्पिनर्स। तो ये वाली चीजें हैं जो चल रही हैं अभी तक इस मैदान पे। अब जब हमें चीजें समझ आई है तो एक बार देख लेते हैं, दोनों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी चेक करते हैं। दोनों टीम 21 बार में, हैदराबाद जीती है 9 बार, 12 बार जीती है मुंबई। तो देखो हैदराबाद के मुंबई के खिलाफ रिकॉर्ड खराब तो नहीं है। लाइनअप जब हम देखते हैं तो हैदराबाद की तरफ यहां मैं एक और नाम जोड़ देता हूं, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल, ये ओपनर्स रहने वाले हैं। राहुल त्रिपाठी आएंगे 1 डाउन, फिर आते हैं मार्करम, फिर आते हैं क्लासेन, अब्दुल समद, मार्को एंसन, शहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, नटराजन, मार्कंडे। इनके मेन बॉलर्स हो जाते हैं नटराजन, भूवी, तीसरे पैट कमिंस, चौथे मार्को एंसन। अब 5वें बॉलर कौन होते हैं? मयंक मार्कंडे, और छठे होते हैं शहबाज अहमद। ये अभी तक स्ट्रैटेजी इनकी चल रही है। वहीं जब हम मुंबई का लाइनअप देखते हैं तो यहाँ पे रोहित शर्मा, ईशान किशन, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, शम्स मुलानी, कोएट्जी, चावला, बुमराह, वुड। ये होता है कंप्लीट लाइनअप मुंबई इंडियंस का। इनके मेन बॉलर्स कौन होते हैं? जसप्रीत बुमराह पूरे 4 कराएंगे, कोएट्जी पूरे 4 कराएंगे, तीसरे होते हैं पीयूष चावला, चौथे होते हैं हार्दिक पांड्या। अब यहां से इनकी दिक्कतें शुरू होती है क्योंकि 5वें बॉलर है ल्यूक वुड और छठा बॉलिंग ऑप्शन होता है शम्स मुलानी। हालांकि ये एक आधा बॉलर ले आएंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे इम्पैक्ट प्लेयर में ले ही आते हैं, ये ले ही आते हैं। देखो जो सीधी बात बताऊं, और इन्होंने पिछली बार बैटिंग में दिवाल ब्रेविस को भी ले आए थे, ये इम्पैक्ट प्लेयर, अंग्रेज की जगह अंग्रेज ले आते हैं। तो ये इस दिमाग से इन्होंने ये अच्छी स्ट्रैटेजी लगाई थी कि भैया जब एक इम्पैक्ट प्लेयर हमें लाना होगा ना चौथे नंबर का, तो हम ब्रेविस को लाके बैटिंग करा सकते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ यहाँ पे ल्यूक वुड की जगह अगर ये रोमारियो शेफर्ड को खिलाए, और फिर अगर थोड़ा बैटिंग में एक चीज मिल जाए और सेकंड इनिंग में चेंज भी करना चाहे तो मुंबई के पास है अच्छे ऑप्शंस तो हैं। तो आज के मैच में हमें पता लगा है बैटिंग विकेट है, तो थोड़े देखते हैं कि ये है सारे ऑप्शंस पावर प्ले वगैरह के और डेथ में। ड्रीम 11 पे देखते हैं कौन कहां पे बैठा हुआ है इस वक्त। सब्सक्राइब कर लेना सारे लोग, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको यहाँ पे डेली ग्रैंड लीग से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे और आपका बहुत सारा फायदा ग्रैंड लीग में होता रहे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये चैनल मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया है जो ग्रैंड लीग में पैसा जीतना चाहते हैं, जिनका बजट बहुत कम है, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद के लिए। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक जरूर कर देना, चाहे कुछ करो ना करो।
अब हम देखते हैं आज हमारे पास विकेट कीपर में दो ऑप्शन है। एक है 91% सिलेक्टेड हेनरिक क्लासेन, और हमें पता ही है बैटिंग विकेट है, वो आप समझ गए होंगे, उस हिसाब से टीम चलते जाएंगे। पिछले मैच में इन्होंने ड्रीम इलेवन पे 97 पॉइंट दिए, 3 मैच में 54 रन और 18 की एवरेज इनकी मुंबई के खिलाफ है। इस मैदान पे इनकी 50 की एवरेज है, जो अपने आप में ही दर्शाती है कि ये बंदा कितना ज्यादा फॉर्म में है। ईशान किशन की 64% सिलेक्शन है, हेड टू हेड में 11 मैच, 342 रन और 31 की एवरेज है। इस मैदान पे इन्होंने 4 मैच खेले हैं, 87 रन और 21 की एवरेज है। ड्रीम इलेवन पे पिछले मैच में इन्होंने सिर्फ 2 पॉइंट दिए थे, क्योंकि आते ही 0 पे आउट हो गए थे। और इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड भी खराब है, मैदान पे तो और ज्यादा खराब है, 21 की एवरेज। तो दो कीपर में से आपको मैं बताता हूं, अगर आज हम बनाते हैं 20 टीम्स तो कैसे कीपर को डिवाइड करना है। देखो, 2 कीपर निकल जाए वो थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम क्या करेंगे, 6 में बांटेंगे, 666 जो मेरा लकी नंबर भी है। एक कॉम्बिनेशन में क्लासेन को रखेंगे, एक में सिर्फ किशन में रखेंगे और एक में दोनों को रखेंगे, मतलब बोथ कीपर्स, ठीक है। और बाकी बचे हुए 2 में आप क्लासेन को रखिए, ताकि आपके 8 टीम में क्लासेन हो। तो ये थोड़ा देखने वाली चीजें होंगी। बैट्समैन, अब आपकी परेशानी कहां पे शुरू होती है, बैट्समैन वाले सेक्शन में, क्योंकि इतने सारे बैट्समैन है ना, मैं आपको क्या बताऊं आज। मैंने बोला ना ड्रीम इलेवन पे आज थोड़ा मुश्किल रहेगा आप सभी लोगों के लिए। देखो 69% सिलेक्शन है मयंक अग्रवाल का, इनकी हेड टू हेड एवरेज है 27, मैदान पे एवरेज है 24, पिछले मैच में 50 पॉइंट देखेगा ड्रीम इलेवन पे, इनफॉर्म है पिछले 5 मैचेस में। फिर हम आते हैं राहुल त्रिपाठी पे, 25 की एवरेज है मुंबई के खिलाफ, 19 की एवरेज इस मैदान पे, पिछले मैच में 34 पॉइंट, 20, 1, 13, 40, 5 ये इनके रीसेंट स्कोर। 2% सिलेक्शन है अब्दुल समद का, चलो ये हम सोच सकते हैं कि ड्रॉप कर दो। और ड्रीम इलेवन पे 24 पॉइंट इन्होंने पिछले मैच में दिए थे। इस मैदान पे 5 मैच खेले हैं, 99 रन, 20 की एवरेज। रोहित शर्मा का सिलेक्शन है 93%, हेड टू हेड में 409 रन, 22 की एवरेज और पिछले मैच में 70 पॉइंट देखे गए। लेकिन जब रोहित शर्मा हैदराबाद के मैदान पे आते तो इनकी एवरेज 32 की हो जाती है, और पिछले मैच में देख के लगा था भाई बंदा फॉर्म में है। 13% सिलेक्शन है नमन धीर का, और इन्होंने भी पिछले मैच में 43 पॉइंट दिए थे। चलो मैं कहूंगा आज नमन धीर फ्लॉप हो जाएंगे, ये चीज अच्छी है। लेकिन तिलक वर्मा का क्या करना है, 59%, 2 मैच में 45 रन, हेड टू हेड में मैदान पे 37 रन, पिछले मैच में 50 पॉइंट ये भी देखे गए थे। और टिम डेविड जब आते हैं तो 7% सिलेक्शन के साथ साथ एक डर लेके आते हैं, क्योंकि इनके 2 मैच में 70 रन है इस मैदान पे। तो मैं मान के चलता हूं अगर ये बैटिंग विकेट भी है ना, तो 4 से ज्यादा बैट्समैन हमारे पास नहीं निकलेंगे। अब हमें 4 बैट्समैन का कॉम्बिनेशन बनाना है कुछ कुछ में, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम, मिनिमम 3 आने चाहिए। तो 3 बल्लेबाज तो हमें अपनी टीम में रखने ही पड़ेंगे ग्रैंड लीग के अनुसार, या फिर 2, भैया यही तो टेंशन है। ऑलराउंडर ऑप्शंस भी देखो आज हमारे पास कितने सारे हैं। ऑलराउंडर में शम्स मुलानी है, 2% सिलेक्शन है, पिछले मैच में 5 पॉइंट देके गए थे। हार्दिक पांड्या 78% सिलेक्टेड, 6 विकेट इनके नाम है, इस मैदान पे सिर्फ 82 रन है, पिछले मैच में 24 पॉइंट देके गए थे ड्रीम इलेवन पे। फिर आते हैं मार्को एंसन, जिन्हें 65% लोगों ने सेलेक्ट किया है। मार्को एंसन मैं कहूंगा चलो कांस्टेंट भी रखते हैं, 15 पॉइंट इन्होंने पिछले मैच में दिए थे, मुंबई के खिलाफ 2 विकेट 13 रन, और इस मैदान पे इनके 6 विकेट हैं। फिर आते हैं शहबाज, 4 मैच में 0 विकेट, 1 मैच में 1 विकेट, ड्रीम इलेवन पे 37 पॉइंट पिछले मैच में। तो भैया ड्रीम टीम के हिसाब से तो ये बहुत अच्छे पॉइंट है, बल्ले से भी दिए थे, फील्डिंग से भी दिए थे। एडन मार्करम को सेलेक्ट किया 82% लोगों ने, 4 मैच में मुंबई के खिलाफ 79 रन, इस मैदान पे 149 रन, 1 विकेट, और पिछले मैच में 34 पॉइंट इन्होंने दिए थे। तो अब ऑलराउंडर में भी आप मान के चलो कम से कम 2 से 3 तो निकलेंगे। अब आपका क्या चल रहा है, 1 कीपर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर, आपके हो गए 7 प्लेयर। अब वो जो 4 प्लेयर होंगे ना, उसमें आपको घुमाना होगा एक एक इधर उधर। कैसे घुमाना होगा वो थोड़ा देख लेते हैं। देखो कैसे घुमाएंगे, इसमें आपकी ना यही स्ट्रेटेजी काम आएगी। बॉलिंग ऑप्शन भी बहुत सारे हैं आज आपके पास। पैट कमिंस का 60% सिलेक्शन है, 9 मैच में 160 रन, 12 विकेट है, और ड्रीम इलेवन पे 37 पॉइंट पिछले मैच में दिए थे। मुंबई के खिलाफ तो ये बहुत गजब करते हैं, लेकिन इस मैदान पे 4 मैच में 8 रन, 2 विकेट। फिर आते हैं भूवी पे, जिन्हें 18% लोगों ने सेलेक्ट किया है, हेड टू हेड में 18 मैच 21 विकेट, पिछले मैच में -2 पॉइंट क्योंकि मार पड़ी थी, और 45 मैच में 43 विकेट। और आपको मैं बताता हूं इस मैदान पे बहुत खेले, क्योंकि हैदराबाद के लिए उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है। मार्कंडे जी 1 मैच में 0 विकेट। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, मयंक मार्कंडे जब अपना डेब्यू करे थे तो शायद इन्होंने मुंबई इंडियंस से ही डेब्यू किया था, जितना मुझे याद आ रहा है। पिछले मैच में इन्होंने 62 पॉइंट दिए, बहुत अच्छी स्पिन कराई, और इस मैदान पे 6 मैच में इनके 10 विकेट है, थोड़ा डायमेंशन बड़े हो जाते हैं। 4 मैच में 1 विकेट लेने वाले हैं,
नटराजन पिछले मैच में 83 पॉइंट दिए थे, हमारे डिफरेंशियल पिक थे, बहुत पैसा कमा के दिया था और इस मैदान पे 7 मैच में इनके 7 विकेट भी हैं। फिर आते हैं जिराल्ड कोएट्जी, 72% लोगों ने इन्हें लिया है, पिछले मैच में 57 पॉइंट दिए थे और मैं कह रहा हूँ कि इस मैच में भी अच्छे खासे पॉइंट देके जाने वाले। चावला जी द वेटरन लेग स्पिनर को 18% लोगों ने सेलेक्ट किया, 17 मैच में 12 विकेट, ड्रीम 11 पे 27 पॉइंट। फिर हम आते हैं जसप्रीत बुमराह JB, 96% सिलेक्शन, 13 मैच में 16 विकेट, इस मैदान पे 8 मैच में 8 विकेट, ड्रीम 11 पॉइंट्स 98, अभी तक बहुत बेहतरीन। और ल्यूक वुड को 4% लोगों ने सेलेक्ट किया है। तो अब आप ये देख के समझ जाएंगे कि आपकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए हैं आप लोगों के लिए जो मैं पक्का मानता हूं 9-9 10-10 प्लेयर ड्रीम टीम में मिलेंगे, एक आधा प्लेयर आपको रोटेट करना होगा। CVC में हार्दिक पांड्या और एडन मार्करम सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे नजर आते हैं। रिस्क लेना है बहुत बड़ा तो ईशान किशन के साथ आप अपना रिस्क ले सकते हो, लेकिन VC में हेनरी क्लासेन, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, और अगर हैदराबाद पहले बॉलिंग करे तो मार्को एंसन, मुंबई पहले बॉलिंग करे तो बुमराह। चलो अब सीधा जंप करते हैं हम हमारे कुछ कॉम्बिनेशंस पे जो हमारी जेन्युइन फाड़ने वाले हैं। अब देखो मैंने आपको वही स्ट्रेटेजी बताई, एक में हमने रखा ईशान किशन को, 2 बैट्समैन उठाए शर्मा त्रिपाठी, 3 ऑलराउंडर उठाए हार्दिक मार्करम जेनसन, क्योंकि मुझे लगता है ये तीनों कॉन्स्टेंटली निकल सकते हैं। अब बॉलिंग में आते हैं नटराजन, भुवी, पैट कमिंस, बुमराह, कोएट्जी। कितने डिफरेंशियल पिक हो गए, हमने भुवी को लिया जहां सब भुवी को ड्रॉप करें, हमने त्रिपाठी को लिया, 2 पिक हो गए। तीसरे होते हैं हमारे पैट कमिंस को भी बहुत कम लोग, कितना सिलेक्शन था 60 समथिंग था ना, हाँ तो हमारे पैट कमिंस भी डिफरेंशियल पिक हो जाते हैं इस मैच के लिए। अब एक में हमने फिर से कीपर को रखा, अब 3 बैट्समैन बिल्कुल डिफरेंट ले लिए, त्रिपाठी ले लिया, वर्मा ले लिया, अग्रवाल ले लिया, ऑलराउंडर तीनों सेम रखे। अब बॉलर भी 4 उठाए, बुमराह, चावला, कुमार, नटराजन। आप पीयूष चावला की जगह आप यहाँ पे जा सकते हैं पैट कमिंस के लिए, क्योंकि मुझे लगता है PC आज सबसे ज्यादा अच्छा काम करेगा इस मैच में। फिर हम आते हैं यार पैट कमिंस को ग्रैंड लीग में जरूर सी ट्राई करना है, लोग PC को GL का सी ट्राई करना है, बस मुझे आ रही है उम्मीद अंदर से। हेनरिक क्लासे, ईशान किशन, ये 2 कीपर हमने रखे, जैसा मैंने आपको बताया था 6-6-6-2। शर्मा, अग्रवाल, त्रिपाठी, टिम डेविड। मैंने आपको ये बताया था कि एक बार 4 बैट्समैन भी निकल सकते हैं कि अगर पूरी बैटिंग विकेट हुई। 3 ऑलराउंडर सेम रखे और यहाँ पे JB और PC, यही 2 बॉलर रखे, क्योंकि हमें लगता है इस मैच में रन्स बनने के ज्यादा चांसेस हैं। विकेट्स गिरेंगे लेकिन इतने नहीं गिरेंगे, क्योंकि पाटा विकेट रहती है हैदराबाद की जनरली। फिर से हमने 2 कीपर रखे, बैटिंग में अग्रवाल, वर्मा को रखा, और फिर ऑलराउंडर में सॉरी ऑलराउंडर में वही 3 है, बॉलिंग में JB, PC, चावला, कोएट्जी। हमने इसमें क्या करा, इसमें मुंबई इंडियंस को क्लियरली एडवांटेज दिया कि आप जाओ और मैच जीत जाओ। ऊपर से अगर रोहित शर्मा के विकेट भी गिरते हैं तो भैया मान के चलते हैं पैट कमिंस आते हैं जो अच्छा काम करके जाते हैं, मार्को एंसन, या तो ये 2 बॉलर आते हैं और रोहित शर्मा को अच्छा खासा तंग करते हैं जिससे विकेट गिर जाता है। फिर आते हैं नमन धीर भी आउट होते हैं, फिर ईशान किशन और तिलक वर्मा अच्छा खासा स्कोर करते हैं और हार्दिक पांड्या के साथ कैमियो करके इस मैच को जीत जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए ईशान किशन, शर्मा, अग्रवाल, वर्मा, त्रिपाठी, 4 बैट्समैन रखे, 3 ऑलराउंडर वही रखे, लेकिन कोएट्जी, पैट कमिंस, बुमराह, इसे हम क्या कहते हैं, फास्टर की टीम। इसमें 5 पेसर्स हैं, 1 2 3 4 5, हमने 5 पेसर्स लिए क्योंकि यहाँ पे स्पिनर को ज्यादा मदद नहीं मिलती है। अब हमने एक बार 2 कीपर रखे, इधर रोहित शर्मा और राहुल त्रिपाठी को रखा, ऑलराउंडर वही 3, बुमराह, पैट कमिंस, चावला, भुवनेश्वर कुमार। चावला को हम डिफरेंशियल पिक में रख रहे हैं भुवनेश्वर कुमार के साथ। ये दोनों बॉलर अगर 2-2 विकेट ले गए और त्रिपाठी 25-30 रन कर देता है तो समझ लो मिनी ग्रैंड लीग पक्की है इस वाले कॉम्बिनेशन से। सुनते जाना, समझते जाना, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी ये चीजें। आगे की तरफ आ जाते हैं हम। यहाँ पे हमने सिर्फ क्लासेन को रखा है, आप देख सकते हैं तीनों कॉम्बिनेशन में, तो कीपर हमारे सॉर्टेड। अब यहाँ पे हमने रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, त्रिपाठी, ये 3 बैट्समैन हमने रख लिए। ऑलराउंडर में वही 3 हमारे जो चल रहे हैं। अब बॉलिंग में JB, कमिंस, कुमार, कोएट्जी, 4 पेसर्स के साथ हम ये मैच खेले नटराजन को ड्रॉप करके। यहां पे हमने क्या किया, तिलक वर्मा, त्रिपाठी तीनों रखे, यहां पे तीनों रखे, बस एक बॉलर चेंज किया है हमने, मयंक मार्कंडे और चावला दोनों लेग स्पिनर हमने अपनी टीम में रखे। क्यों रखे, हमने 2 फास्टर कम किए, हमने भुवी, पैट कमिंस को हटाया, मार्कंडे और चावला के लिए गए। कई बार ऐसा भी होता है कि मान के चलो ये तीनों बैट्समैन सही हो गए, हमारा सब सही जा रहा है, बस बॉलिंग में ऊपर नीचे हो गया। अब हमने फिर से शर्मा, अग्रवाल और वर्मा को रखा, क्योंकि शर्मा, वर्मा, अग्रवाल ये दोनों ठीक ठाक अगर कर गए मजा आ जाएगा, क्योंकि तिलक वर्मा और मयंक अग्रवाल की जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो बहुत कम है। बॉलिंग में नटराजन, भुवी, कोएट्जी, बुमराह, ये सारे डेथ के बॉलर रखे। आप इसे ध्यान से देखिए, डेथ के बॉलर्स हैं मार्को एंसन के साथ। एक आधे कॉम्बिनेशन में हम PC को ड्रॉप भी तो करेंगे,
बाकी CVC वो यूज़ करो जो मैंने आपको बताए हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। टॉस के बाद मैं 10 से 20 कॉम्बिनेशन शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया हो। फिर मिलते हैं टॉस के बाद।